होम लोन लेने से पहले अगर आपको एक मैजिक फॉर्मूला पता चल जाए जो आपको फाइनेंशियल ट्रबल से बचा सकता है तो कैसा रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल और इफेक्टिव मैजिक फॉर्मूला जो आपको घर खरीदते वक्त फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेगा, यानी कि 5-20-40 रूल कैसे आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करेगा। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी विच वन इज बेटर फॉर यू, बाइंग और रेंटिंग। अगर आपके लिए बाइंग बेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी कि डाउन पेमेंट के लिए सेविंग कैसे करें अपना बिना बजट ओवरलोड किए। तो इस सीरीज से जुड़े रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज इस मैजिक फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 5-20-40 रूल होता क्या है, फिर हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बेनिफिट्स देखेंगे। इन दी एंड हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इस रूल को फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये 5-20-40 रूल होता क्या है। ये एक थंब रूल है जो आपके होम लोन और बजटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। अगर हम अब इस रूल को ब्रेक डाउन करें तो 5% फॉर इमरजेंसी फंड, आपको अपनी एनुअल इनकम का 5% हमेशा इमरजेंसी फंड के रूप में रखना जाना चाहिए। घर खरीदते वक्त अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं जैसे मेंटेनेंसेस या रिपेयर्स। इमरजेंसी फंड आपको ऐसे केसेस में फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। इमरजेंसी फंड के लिए कैसे सेविंग करनी है ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। 20% डाउन पेमेंट, इस रूल के हिसाब से आपको अपने घर की टोटल वैल्यू का 20% डाउन पेमेंट के रूप में देना चाहिए। ज्यादा डाउन पेमेंट का फायदा ये होता है कि आपका लोन अमाउंट कम हो जाता है जिससे EMI भी मैनेजेबल रहती है। 40% ऑफ मंथली इनकम फॉर EMI, फाइनली आपको अपनी मंथली इनकम का मैक्सिमम 40% ही EMI के लिए एलोकेट करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा EMI लेना आपके बजट और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। ये रूल आपको बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मदद करेगा। सो 5% इज फॉर इमरजेंसी फंड, आपकी टोटल इनकम का 5% इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। 20% आपकी डाउन पेमेंट होनी चाहिए एंड लास्ट 40% से ज्यादा आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स। व्हाई 5% इमरजेंसी फंड? 5% इमरजेंसी फंड क्यों सेव करना है? रिसर्च कहता है कि अनएक्सपेक्टेड होम रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकता है। 20% डाउन पेमेंट, 20% डाउन पेमेंट देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ज्यादा लोन लेना मतलब ज्यादा इंटरेस्ट भरना। अगर आप 20% से कम डाउन पेमेंट करते हैं तो बैंक्स आपको हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। ऑल्सो बड़ा डाउन पेमेंट आपको होम इक्विडिटी जल्दी बिल्ड करने में मदद करता है। 40% EMI फॉर फाइनेंशियल बैलेंस, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी मंथली EMI आपकी इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा EMI देते हैं तो आपके लिए बाकी खर्चे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है जैसे ग्रोसरीज, यूटिलिटीज और एंटरटेनमेंट। इस रूल का गोल है कि आप फाइनेंशियली ओवरबर्डन्ड ना हो जाएं। 20% डाउन पेमेंट से आपका लोन भी कम होता है एंड इंटरेस्ट भी बचता है। 20% से कम अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका EMI भी बढ़ जाता है एंड इंटरेस्ट भी ज्यादा भरना पड़ता है। 40% रूल से आप फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं। 5% इमरजेंसी फंड आपको प्रिपेयर करता है घर के हिडन कॉस्ट से। ये रूल आपको एक बैलेंस लाइफ जीने में मदद करता है। 5-20-40 रूल सिर्फ एक होम लोन गाइड नहीं है बल्कि ये एक आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी एक स्मार्ट फ्रेमवर्क है। घर भी लो और बाकी खर्चे और सेविंग्स गोल्स भी इजीली अचीव करो। इस रूल के साथ आपको बजट एडजस्ट नहीं बैलेंस करना होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि घर लेना बहुत बजट को कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन 5-20-40 रूल आपको ये सिखाता है कि कैसे आप घर खरीद कर भी अपना फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। सो वक्त आ चुका है समझने का कि 5-20-40 रूल को कैसे एक्शन में लाना है। तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 12 लाख है। इसके अकॉर्डिंग आपके इमरजेंसी फंड में 60,000 रुपीज सेव होने चाहिए। मतलब कि 12 लाख का 5% हुआ 60,000 आपके इमरजेंसी फंड में सेव होना चाहिए। अब आप एक 50 लाख का घर खरीदना चाह रहे हैं तो आपको 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी 20% 50 लाख का हुआ 10 लाख, आपको 10 लाख की अपनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। और अगर आपकी मंथली सैलरी है 1 लाख तो आपको अपनी EMI 40,000 से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। 40% 1 लाख का हुआ
40,000, तो आपको 40,000 से ज़्यादा अपनी EMI नहीं रखनी चाहिए। इस फॉर्मूले से आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे और आपका घर खरीदना एक मैनेजेबल और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस बनेगा। अब इसको फॉलो करने के फटाफट 3 स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को डिटेल एनालिसिस करें, देखें कितना आप सेव कर सकते हैं और कितना लोन अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अपनी सेविंग को फोकस करें। 20% डाउन पेमेंट कलेक्ट करने पर जितना ज्यादा डाउन पेमेंट होगा उतनी ही कम लोन बर्डन होगी। स्टेप 3, फाइनली EMI को कभी भी अपनी इनकम का 40% से ज्यादा मत होने दीजिए। अगर EMI ज्यादा है तो अपने घर की कॉस्ट को रिकंसाइडर करें। घर लेना एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उससे भी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप लोन ले रहे होते हैं। 5-20-40 रूल को फॉलो करके आप एक फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन में आ जाते हैं, जिसमें आप अपने सपनों का घर खरीद पाते हैं बिना किसी फाइनेंसेस ओवरलोड के। अगर आप स्मार्ट होम बायर बनना चाहते हैं तो ये 5-20-40 रूल को अपने बजटिंग और प्लानिंग में जरूर इम्प्लीमेंट करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करनी है बिना अपने बजट को ओवरलोड किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।